द मनी इल्यूजन। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की ज़्यादातर आबादी अपने पूरे जीवन में पैसा कमाती तो है, लेकिन आर्थिक आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम कभी हासिल नहीं कर पाती? क्योंकि असली खेल पैसा कमाने का नहीं, बल्कि पैसे के खेल को समझने का है। टोनी रॉबिन्स इस किताब में कहते हैं, अगर आप इस खेल के नियम नहीं जानते तो कोई और खिलाड़ी आपका पैसा जीत जाएगा। ये किताब सिखाती है कि कैसे आप खुद अपने पैसों के सीईओ बन सकते हैं, चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो या बस अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हो। अबाउट द बुक एंड द ऑथर। टोनी रॉबिन्स ने अपनी पूरी जिंदगी में दुनिया के सबसे अमीर और समझदार निवेशकों का इंटरव्यू लिया, जैसे रिडालियो, वॉरेन बफेट, जॉन बोगल, कार्ल आइकन और कई और। उन्होंने पाया कि इन सभी के पास एक चीज कॉमन थी, सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें मंदी में भी सुरक्षित रखता है और समृद्धि के समय उनका लाभ बढ़ाता है। मनी मास्टर द गेम किताब 7 आसान लेकिन गहरी स्टेप्स में बटी है, जो किसी भी व्यक्ति को वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है। टोनी कहते हैं, यू डोंट हैव टू बी लकी, यू हैव टू बी एजुकेटेड, यानी किस्मत नहीं, ज्ञान ही असली ताकत है। द कोर मैसेज, इट्स नॉट अबाउट बीइंग रिच, इट्स अबाउट बीइंग फ्री। टोनी बताते हैं कि पैसा सिर्फ एक माध्यम, टूल है। यह हमें सुरक्षा, स्वतंत्रता और मनचाहा जीवन जीने की शक्ति देता है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने पैसे के गुलाम बने रहते हैं। वो अपने बिल, कर्ज और खर्चों के जाल में फंसे रहते हैं। टोनी का कहना है, आपको अपने पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो आपके लिए पैसा कमाए। यानी असली आजादी तब आती है जब पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप पैसे के लिए। स्टेप 1, मेक द गेम विनेबल। टोनी कहते हैं, अगर आप कोई खेल खेल रहे हैं तो आपको पहले यह जानना होगा कि जीतने के नियम क्या हैं। ज्यादातर लोग पैसा कमाने की दौड़ में हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि जीत कैसी दिखती है। तो सबसे पहला कदम है, यह तय करें कि आपको वास्तव में कितना पैसा चाहिए, ताकि आप अपने जीवन का वह सपना जी सकें जो आप चाहते हैं। टोनी इसे कहते हैं फिनेंशियल फ्रीडम नंबर। ये वो राशि है जो आपकी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें पूरी कर सके, बिना काम किए, सिर्फ आपकी संपत्तियों की आमदनी से। मेक इट रियल, डिफाइन योर डेस्टिनेशन। टोनी एक आसान अभ्यास बताते हैं। अपनी लाइफस्टाइल के 3 स्तर तय कीजिए। 1, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जहां आपकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों, रेंट, बिल्स, फूड। 2, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जहां आपकी सभी ज़रूरतें और कुछ चाहतें भी पूरी हों। 3, फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां आप वो कर सकें जो आप चाहते हैं, जब आप चाहें। इस अभ्यास का मकसद है पैसे को अस्पष्ट सपना नहीं, बल्कि एक ठोस लक्ष्य बनाना। क्योंकि जब मंजिल साफ होती है तो रास्ता अपने आप बनने लगता है। वाई मोस्ट पीपल लूज द मनी गेम। टोनी कहते हैं, अगर आप वित्तीय खेल के नियम नहीं जानते तो ये खेल हमेशा आपके खिलाफ खेला जाएगा। दुनिया का हर व्यक्ति पैसा कमाता है, लेकिन बहुत कम लोग पैसा रखना जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये खेल उन्हीं लोगों ने बनाया है जो इससे मुनाफा उठाते हैं, ब्रोकर, बैंक और वित्तीय संस्थान। टोनी कहते हैं, वो आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि वो आपके पैसे को बढ़ाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि वो पहले अपनी फीस बढ़ाते हैं। मिथवट, वी विल बीट द मार्केट फॉर यू। टोनी बताते हैं कि अधिकांश वित्तीय सलाहकार कहते हैं, हम मार्केट को हरा सकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि 90% से ज्यादा फंड मैनेजर कभी भी मार्केट से बेहतर प्रदर्शन नहीं करते, यहां तक कि वो वर्षों तक औसत रिटर्न भी नहीं देते। टोनी कहते हैं, आपका लक्ष्य मार्केट को हराना नहीं होना चाहिए, बल्कि मार्केट से सीखकर स्थिर और सटीक योजना बनाना होना चाहिए। यानी गेट रिच क्विक की जगह गेट रिच श्योरली सोच अपनाओ। मिथ 2, फीस डोंट मैटर मच। टोनी यहां पर एक चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं, अगर आप हर साल अपने निवेश पर सिर्फ 2% फीस देते हैं तो 40 साल बाद आप अपने पैसों का आधा हिस्सा खो देते हैं। यानी आपकी मेहनत का 50% हिस्सा सिर्फ फीस
और खर्चों में चला जाता है। और यही सबसे बड़ी छिपी हुई चोरी, साइलेंट थेफ्ट है। इसलिए टोनी सलाह देते हैं, अपने निवेश की हर फीस को समझो। लो कस्ट इंडेक्स फंड्स या ETF में निवेश करो और हमेशा पूछो, इस निवेश से असली फायदा किसे हो रहा है, मुझे या उन्हें। मिथ 3, ब्रोकर्स हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट। टोनी स्पष्ट रूप से कहते हैं, अधिकांश ब्रोकर आपके पैसे की परवाह नहीं करते, वो सिर्फ अपने कमीशन की परवाह करते हैं, क्योंकि बहुत से ब्रोकर फिड्यूशियरी ड्यूटी नहीं निभाते, जिसका अर्थ है कि वे कानूनी रूप से आपके हित में काम करने के लिए बाध्य नहीं है। टोनी की सलाह, हमेशा ऐसे सलाहकार चुनो जो फिड्यूशियरी हों, जो कानूनी रूप से आपके हितों की रक्षा करें, ना कि अपने बोनस की। मिथ 4, उच्च जोखिम का मतलब उच्च जोखिम है, रिटर्न। टोनी कहते हैं, ये एक और झूठ है जो लोगों को बेच दिया गया है। असल में स्मार्ट रिस्क और ब्लाइंड रिस्क में फर्क होता है। अमीर लोग जोखिम से नहीं डरते, लेकिन वो जोखिम गणना करके लेते हैं। वो समझते हैं कि डाउन साइड को सीमित करो और अपसाइड को खुला छोड़ दो। यानी ऐसा निवेश खोजो जहां नुकसान की सीमा तय हो लेकिन मुनाफे की संभावना असीमित हो। ट्रांजिशन, द न्यू मनी माइंडसेट। टोनी कहते हैं, अगर आप ये समझ लेते हैं कि पैसे के खेल में सबसे बड़ी ताकत है ज्ञान, अनुशासन और लंबा दृष्टिकोण, तो आप पहले ही आधा खेल जीत चुके हैं। अब वक्त है अगले कदम का। स्टेप 3, मेक अ प्लान एंड ऑटोमेट योर फ्यूचर। क्योंकि असली स्वतंत्रता तब आती है जब आप पैसे के लिए नहीं, बल्कि पैसा आपके लिए काम करने लगे। वाई प्लानिंग मैटर्स। टोनी कहते हैं, अगर आपके पास एक स्पष्ट वित्तीय योजना नहीं है तो आप किसी और की योजना में शामिल हो रहे हैं, और अनुमान लगाइए उस योजना में आपका स्थान क्या है। बहुत छोटा। हर व्यक्ति के जीवन में 3 चरण होते हैं, कमाना, बचाना और निवेश करना। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं वो इन तीनों को एक सिस्टम में बदल देते हैं। यहाँ असली कुंजी है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। टोनी कहते हैं, यू डोंट गेट वेल्थी बाय चांस, यू गेट वेल्थी बाय चॉइस, द पावर ऑफ ऑटोमेशन। टोनी एक सरल लेकिन शक्तिशाली रणनीति बताते हैं। पे योर सेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है जब भी आपकी आय आती है तो सबसे पहले खुद को भुगतान करें, यानी अपनी सैलरी का एक तय हिस्सा सीधे सेविंग और निवेश अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर हो जाए। इससे क्या होता है, आप सोचने में समय नहीं गंवाते। आपके निर्णय भावना से नहीं बल्कि सिस्टम से होते हैं। टोनी कहते हैं, अगर आप अपने निवेश को स्वचालित नहीं करेंगे तो आपकी भावनाएं आपके पैसे को नियंत्रित करेंगी। द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। टोनी बताते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, वित्तीय दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये निवेश करते हैं और औसतन 10% रिटर्न मिलता है, तो 60 की उम्र तक आपके पास लगभग 1,60,00,000 रुपए होंगे। लेकिन अगर आप वही निवेश 35 साल की उम्र से शुरू करें तो यह रकम घटकर लगभग 50 लाख रुपए रह जाएगी। यानी समय ही आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। टोनी का संदेश साफ है, स्टार्ट नाउ, इवन स्मॉल, क्योंकि छोटी आदतें लंबे समय में बड़ी संपत्ति में बदल जाती हैं। क्रिएट एन इन्वेस्टमेंट रोड मैप। टोनी समझाते हैं कि आपकी निवेश योजना आपके लक्ष्य, उम्र और जोखिम सहनशीलता पर निर्भर करती है। वो एक फ्रेमवर्क सुझाते हैं, एक सिक्योरिटी बकेट, सुरक्षित निवेश, फिक्स्ड इनकम, इमरजेंसी फंड, 2 रिस्क ग्रोथ बकेट, शेयर, म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एसेट्स, 3 ड्रीम बकेट, वो चीज़ें जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, जैसे यात्रा, घर या अपनी कोई पैशन प्रोजेक्ट। हर निवेश का एक मकसद होना चाहिए, हर रुपये को एक काम सौंपो। ट्रांजिशन, बिल्डिंग अ मनी मशीन। टोनी कहते हैं, आपको ऐसा सिस्टम बनाना है जो तब भी पैसा कमाए जब आप सो रहे हों। वो इस सिस्टम को कहते हैं योर मनी मशीन। ये मशीन तब बनती है जब आपके निवेश से आने वाली आय आपके खर्चों से ज़्यादा हो जाती है। यानी वो दिन जब आप कह सकें, अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं, अब मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। अब अगला कदम है स्टेप 4, बिल्ड योर बकेट्स ऑफ वेल्थ।
जहां हम सीखेंगे कि कैसे अमीर लोग अपना धन सुरक्षित रखते हैं और बढ़ाते हैं हर परिस्थिति में। द सीक्रेट ऑफ द वेल्थी, डिवाइड टू प्रोटेक्ट, टोनी रॉबिन्स कहते हैं। अमीर लोग पैसा कमाने में नहीं, संरक्षण, प्रोटेक्शन में माहिर होते हैं। वे कभी अपना सारा पैसा एक जगह नहीं लगाते, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन प्रिपरेशन हमेशा कंट्रोल में है। इसलिए टोनी ने अपने शोध में पाया कि लगभग हर अमीर व्यक्ति 3 बकेट्स ऑफ वेल्थ की रणनीति अपनाता है। एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका जो आपके पैसे को सुरक्षित रखते हुए उसे बढ़ाता भी है। द फर्स्ट बकेट, सिक्योरिटी बकेट। ये पहला बकेट है। सिक्योरिटी बकेट यानी सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक। इसमें ऐसे निवेश होते हैं जो आपको गारंटीड रिटर्न या सेफ्टी देते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, पीपीएफ या कोई भी लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट जो आपकी नींव मजबूत करे। टोनी कहते हैं ये बकेट आपके जीवन का फाउंडेशन है। ये आपको रात को चैन से सोने देता है। इसका उद्देश्य ग्रोथ नहीं बल्कि स्टेबिलिटी है। ये वो सुरक्षा जाल है जो आपके सारे अन्य निवेशों को आत्मविश्वास देता है। द सेकंड बकेट, रिस्क या ग्रोथ बकेट। अब आता है दूसरा और सबसे दिलचस्प बकेट, रिस्क या ग्रोथ बकेट। ये बकेट वो जगह है जहां आपका पैसा वास्तव में बढ़ता है। टोनी बताते हैं अगर आपका लक्ष्य फाइनेंशियल फ्रीडम है तो आपको इस बकेट की ताकत को समझना होगा। इसमें आते हैं म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और अन्य ग्रोथ एसेट्स। लेकिन ध्यान रहे, टोनी बार बार कहते हैं जोखिम से भागो मत, उसे समझो और नियंत्रित करो। इस बकेट का मकसद है ग्रो फास्ट बट डोंट फॉल हार्ड, यानी बढ़ो तेजी से पर गिरो नहीं। द थर्ड बकेट, ड्रीम बकेट। अब आता है सबसे प्रेरणादायक हिस्सा, ड्रीम बकेट। टोनी कहते हैं लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट सर्वाइविंग, इट इज अबाउट लिविंग फुल्ली। यह बकेट आपकी खुशियों, इच्छाओं और सपनों के लिए है। इसमें आप वो पैसे रखते हैं जो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस को समृद्ध बनाते हैं, जैसे यात्रा, नया घर, परिवार के लिए गिफ्ट या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको आत्मिक खुशी दे। टोनी मानते हैं कि अगर आप अपने सपनों के लिए नहीं बचाते तो धीरे धीरे आप सपने देखना ही बंद कर देंगे। बैलेंस बिटवीन ऑल बकेट्स। टोनी कहते हैं हर बकेट का अनुपात अलग होता है, लेकिन हर किसी को तीनों चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ ग्रोथ है तो डर रहेगा, अगर सिर्फ सिक्योरिटी है तो अवसर खो देंगे, अगर सिर्फ ड्रीम्स हैं तो यथार्थ गायब हो जाएगा। इसलिए असली बुद्धिमानी है बैलेंस बनाना। टोनी का सुझाव है कि हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार अपने बकेट्स का अनुपात पुनः मूल्यांकन करना चाहिए। और हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े वैसे वैसे आपका सिक्योरिटी बकेट बड़ा होना चाहिए। टोनी कहते हैं डोंट चेस रिटर्न्स, चेस बैलेंस, क्योंकि स्थिरता ही दीर्घकालिक समृद्धि का रहस्य है। द गोल, इनकम फॉर लाइफ। टोनी कहते हैं संपत्ति का असली मतलब यह नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि आपके पास कितना स्थायी इनकम है। आपके जीवन में एक ऐसा बिंदु आना चाहिए जहां आपके निवेशों से आने वाली आय आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए, यानी जब आप सो रहे हों तब भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। टोनी इसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर का दूसरा चरण, जहां आप हर महीने पैसिव इनकम से अपना जीवन चला सकें। द 3 टाइप्स ऑफ इनकम। टोनी बताते हैं कि आमदनी के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। एक एक्टिव इनकम जो आप अपने काम से कमाते हैं, जैसे सैलरी या प्रोफेशनल इनकम। 2 पैसिव इनकम जो आपकी संपत्तियां कमाती हैं, जैसे किराया, डिविडेंड, ब्याज या रॉयल्टी। 3 रेजिजुअल इनकम जो एक बार किए गए प्रयास से बार बार आती है, जैसे कोई किताब, ऑनलाइन कोर्स या निवेश योजना। टोनी का फोकस है अपनी एक्टिव इनकम को धीरे धीरे पैसिव इनकम में बदलना, क्योंकि यही असली आज़ादी का रास्ता है। द पावर ऑफ गारंटीड इनकम। टोनी एक दिलचस्प बात बताते हैं अमीर लोग हमेशा अपनी आय का एक हिस्सा गारंटीड इनकम में रखते हैं। इसका मतलब है ऐसे निवेश जो मार्केट की गिरावट में भी स्थिर कमाई दें। उदाहरण के लिए
गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स्ड रिटर्न्स इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ स्ट्रक्चर्ड एन्युटी प्लान्स जो जीवन भर आय देते हैं। टोनी कहते हैं, आपका लक्ष्य अपसाइड विदाउट डाउनसाइड होना चाहिए, यानी फायदा भी हो और नुकसान की सीमा तय भी। हाउ टू बिल्ड योर इनकम प्लान। टोनी एक व्यावहारिक रोड मैप बताते हैं। एक, अपनी मासिक ज़रूरतें और लक्ष्य तय करें। 2, देखें कि उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको हर महीने कितनी पैसिव इनकम चाहिए। 3, उस आय को सुरक्षित करने के लिए 3 स्तर बनाइए। गारंटीड इनकम, सुरक्षा; ग्रोथ इनकम, विकास; ड्रीम इनकम, आकांक्षाएं। ये योजना केवल वित्तीय नहीं होती, यह मानसिक शांति का स्रोत बनती है। टोनी कहते हैं, जब आप जानते हैं कि आपके बिल हमेशा भर सकते हैं, तो आप निर्णय डर से नहीं, स्वतंत्रता से लेते हैं। ट्रांजिशन, लर्निंग फ्रॉम द मास्टर्स। टोनी की रिसर्च का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि उन्होंने 50 से अधिक अरबपतियों और निवेश गुरुओं से मुलाकात की। वॉरेन बफेट, रे डालियो, जॉन बोगल और कई अन्य। और उन्होंने पाया कि इन सभी दिग्गजों में एक समानता थी, वो अपने पैसों को भाग्य पर नहीं छोड़ते। हर निवेश निर्णय का एक कारण होता है, हर जोखिम की एक गणना होती है। टोनी कहते हैं, अगर आप उन सिद्धांतों को समझ लें जो दुनिया के सबसे सफल निवेशक अपनाते हैं, तो आप भी अपने स्तर पर वही परिणाम पा सकते हैं। लर्निंग फ्रॉम द मास्टर्स। टोनी रॉबिन्स ने अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण खोज की, वो थी, सफल लोगों की सोच साधारण नहीं होती। उन्होंने जब रे डालियो, वॉरेन बफेट, जॉन बोगल और कार्ल आइकन से बात की, तो उन्हें एहसास हुआ कि इन सभी में कुछ कॉमन सिद्धांत हैं। एक, रिस्क को कंट्रोल करो, उसे खत्म मत करो। 2, विविधता, डाइवर्सिफिकेशन, अपनाओ क्योंकि भविष्य कोई नहीं जानता। 3, दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखो, शॉर्ट टर्म डर को नजरअंदाज करो। 4, धैर्य ही असली ताकत है। टोनी कहते हैं, सफल निवेशक भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते, वे सिर्फ इतना सुनिश्चित करते हैं कि भविष्य चाहे जैसा भी हो, वे सुरक्षित रहें। रे डालियो के ऑल वेदर पोर्टफोलियो। टोनी किताब में रे डालियो के ऑल वेदर पोर्टफोलियो का उल्लेख करते हैं, एक ऐसी निवेश रणनीति जो हर आर्थिक परिस्थिति में स्थिर रिटर्न देती है। इसका सिद्धांत सरल है, कभी भी सब कुछ एक ही दिशा में मत लगाओ। थोड़ा हिस्सा शेयरों में, थोड़ा बॉन्ड्स में, थोड़ा गोल्ड में और थोड़ा कैश में। टोनी कहते हैं, यह पोर्टफोलियो जोखिम को कम करता है और लंबी अवधि में लगातार वृद्धि सुनिश्चित करता है। यानी धीरे चलो लेकिन स्थिर चलो, क्योंकि दौड़ वही जीतता है जो आखिरी तक टिकता है। स्टेप 7, एग्जीक्यूट एंड कंट्रीब्यूट। टोनी कहते हैं, ज्ञान तभी ताकत बनता है जब आप उसे कार्रवाई, एक्शन में बदलते हैं। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। टोनी का स्पष्ट संदेश है, अपनी योजना को अमल में लाओ, अपने निवेश को ऑटोमेट करो, हर साल समीक्षा करो और सबसे ज़रूरी, दूसरों के लिए कुछ करो। टोनी कहते हैं, जब आप अपने पैसों से किसी और की ज़िंदगी में खुशी लाते हैं, तो आपकी आत्मा अमीर बनती है। द रियल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, पैसा सिर्फ एक माध्यम है, मंजिल नहीं। सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, बल्कि यह कि आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। वो कहते हैं, जब आप अपने समय और निर्णयों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम इक्वल पीस ऑफ माइंड प्लस पर्पस। तो दोस्तों, टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम हमें यह सिखाती है कि यह खेल अमीरों का नहीं, समझदारों का है। अपनी मंजिल तय करो, अपने निवेश को सिस्टम में बदलो, फीस और मिथकों से बचो, और सबसे ज़रूरी, अपने पैसे से दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ो, क्योंकि पैसा तब सबसे ताकतवर बनता है जब वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करे। फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ नॉट अ ड्रीम, इट्स अ डिसीजन। टोनी रॉबिन्स। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और बुक पल्स स्टूडियो को सब्सक्राइब करो,
क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की गहराई से कहानियाँ जो आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल देंगी।